डॉक्टर भरत जग्यासी भी हैं रिलायंस हॉस्पिटल से। ये जो अभी कमेंट्री चली आ रही है वीके पॉल साहब की और मेंबर प्लानिंग कमीशन और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक अभी ब्रीफिंग रखी है, उसको एनालाइज करेंगे और अपने सिटीजन्स के लिए हम बात करेंगे कि अभी सिचुएशन कैसी है और आपको बिहेव कैसा करना है। घबरा के डर के तो कुछ होने वाला है नहीं। डॉक्टर साहब गुड आफ्टरनून, ET नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। देखिए, ये जो नया डर है अभी ये फैल रहा है। पहले कोविड सिर्फ लास्ट स्टेज में लोग कह रहे थे कि चाइना तक था, सिमट रहा था, लेकिन वहाँ भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। कुछ और देशों में भी फैलना शुरू कर गया है, तो भारत भी सतर्क होने लगा। ज़रा आप मुझे बताएं, क्या आपने कमेंट्री में देखा, जो आपने अभी डेटा पॉइंट्स रीड किए, हमारे देशवासियों के लिए परेशान होने वाली या चिंताजनक कितना विषय है और हमें करना क्या चाहिए? एज ऑफ नाउ तो सबसे पहले शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। लेकिन ये चिंताजनक बात तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने बोला हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमें चिंता करने की जरूरत है। चाइना से ये इशू उठा है, लेकिन चाइना टोटली डिफरेंट सेगमेंट था। वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर लोग बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहे थे, और जबकि सबको पता है जब बहुत ही रिटेलेशन हुआ वहाँ पे तो उन्होंने कम्प्लीटली ओपन कर दिया, अब्रप्ट ओपन कर दिया। अब्रप्ट ओपन होने से वजह से क्या था, जो कॉन्टेजियस ओमिक्रॉन सब वेरिएंट था वो फट से स्प्रेड होने लगा। उनकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी पॉपुलेशन की वीक थी, क्योंकि वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी थी, तो एक्सपोजर इतना नहीं था इन्फेक्शन को, जबकि भारत में धीरे धीरे ऑलमोस्ट सबको कोविड हो चुका है, तो ओवरऑल इम्यूनिटी कम थी। सब ऑप्टिमल वैक्सीनेशन वहाँ पे बहुत हुआ। जब हम पूरी वैक्सीनेशन की बात करते हैं, दैट मीन्स इंक्लूडिंग ऑफ बूस्टर डोज, तो वहाँ पे लैंसेट में जस्ट अभी एक स्टडी आई थी, वहाँ पे 37-38% एल्डरली पॉपुलेशन है, उन्होंने अभी तक पूरा वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है। तो एल्डरली पॉपुलेशन में ऑलरेडी इम्यून रिस्पॉन्स वीक रहता है, मतलब वैक्सीनेशन का रेस्पॉन्स भी वीक रहता है। अगर उन्होंने पूरी वैक्सीन नहीं ली तो उनका इम्यून सिस्टम डाउन है। और आप अगर डेथ का डाटा ले लोगे चाइना का, तो मैक्सिमम डेथ एल्डरलीज में हो रहे हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो मेनली वहाँ पे प्रॉब्लम कॉज कर रही हैं। अभी दुनिया क्यों उसको चिंताजनक है, क्योंकि ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब चाइना को छोड़ के पूरा खुला हुआ है, और चाइना का भी एक न्यू ईयर टर्म भी आ रहा है, तो काफी ट्रैवलिंग होगी। 40 डे का इवेंट रहता है उनका 7 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक, तो काफी ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो रहेंगी। तो ऑब्वियसली जो वेरिएंट्स है, जैसे वायरस का एक नेचर है वेरिएंट्स लाने का, जीनोम ही अपना चेंज करने का, तो एक कोई नया वेरिएंट अगर वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया तो बाकी देशों में भी आएगा, और वहाँ पे स्पर्ट्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन वो किस हद तक डेंजरस रहेंगे वो अभी तक उसका कहा नहीं गया है। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात बताइए आपने डॉक्टर साहब, सतर्कता की जरूरत है, चिंता की जरूरत नहीं है। मुझे आप ये भी बता दें एक बार, क्योंकि ह्यूमंस की जो है ना टेंडेंसी होती है चिंता करने की। अगर आप उसे सतर्क हम शायद ना रह पाए, लेकिन चिंता हम जरूर करते हैं। मुझे ये बताइए अपनी पारखी नजर से कि आज भारत की जो तैयारी है, वर्स्ट केस में अगर हम अनुमान लगाएं कि मान लीजिए एक और स्ट्रेन यहाँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आ गई एक और वेव, तो क्या आज हम तैयार कितना ज़्यादा है टेस्टिंग को लेके, वैक्सीन्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, मास्क के बिहेवियर को लेके, क्या अब हम बहुत ज़्यादा मजबूती से मुस्तैद हैं? हम तो हैं, क्योंकि जो हमारी सेकेंड वेव थी उसमें हमने जो अपना सिस्टम बिल्ड किया था वो सिस्टम अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं है, वो इनबिल्ट सिस्टम है और हमेशा के लिए रहेगा। क्योंकि जो उसमें बाइंग हुई थी रिगार्डिंग द रिसोर्सेज हमने जो खरीदे थे इन टर्म्स ऑफ वेंटिलेटर, या तो जो डायग्नोस्टिक्स हैं, जो लैब्स बिल्ड हुई थी, वो अभी तक हैं, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए। और जो लोगों में एक सेंसिटाइजेशन हो गया था मास्क यूज करने का, सैनिटाइजर यूज करने का, हैंड वॉशिंग का, वो कोई अभी तक भूला नहीं है। तो अगर आप मुझे पूछेंगे तैयारी, तो हम बहुत ज्यादा गुना तैयार हैं जो हम सेकंड वेव में थे उससे ज्यादा, क्योंकि सबको पता है क्या करना है, इसको कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है। जो इनिशियली दिक्कत थी कि इसको कैसे ट्रीट करना है, डॉक्टर्स में, मेडिकल फैटर्निटी में एवरीवन इज नाउ अवेयर कि इसको कैसे ट्रीट करना है। ऑक्सीजन के जो इनिशियल इश्यूज आए थे, अब जो प्लान्स बिल्डअप हो गए, सबके पास इंस्टॉल्ड हैं, तो तैयारी तो पहले से बहुत ज्यादा है हमारे पास। बढ़िया, शानदार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, मामले को समझाने के लिए। हमारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। अब